में आपके द्वारा बनाया गया एक सोशल मीडिया ग्रुप बहुत चर्चा में है, जिसके द्वारा आप वहाँ जो हाजी गए हुए हैं उनकी यहाँ बैठे बैठे खिदमत कर रहे हैं। 2023 जब से स्टार्ट हुआ, जब से ही काम के अंदर दुविधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। जब फार्म भरे गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार नई स्कीम शुरू करी गई। उनके द्वारा जो है ना कि हज कमेटी की साइट पर फार्म भराया गया, बल्कि एनआईटी की जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर फार्म भराया गया। उस फार्म भरने में भी तकरीबन 4-5 दिन जो है ख़राब हुए फार्म भरने वालों के, और लोग परेशान होते रहे। उसके बाद में जब लॉटरी निकली तो लॉटरी निकलने के बाद भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। और उस लॉटरी निकलने में जब राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष अधिकारी महमूद खां इस काम में फेलियर रहे और वो इस काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाए, और राजस्थान भर के जो आदमी ने जो हज पर जाने वाले हैं वो अपने रिज़ल्ट को जानने के लिए कि हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो उत्सुक थे, परेशान थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो उस वक्त मैंने और मेरे साथी उन आसिफ हमजा है, उसामा है, हम लोगों ने जो है राब्ता कायम किया, और राब्ता कायम करके हमने अपने हिसाब से जो काम को अंजाम दिया, और ग्रुप को हमने बनाया। जब से इस ग्रुप को हम एक्टिव करे हुए हैं, उसके बाद में जब लॉटरी निकल गई, सब काम हो गया, उसके बाद में फिर हाजियों की जो है पैसे जमा कराने का मामला था और कई मामले थे, तो उस पर लोगों के सवाल जवाब आते रहे और हम इस काम को बराबर इस व्हाट्सएप के जरिए करते रहे। तो जब वहाँ से हमने ग्रुप को स्टार्ट करा, उसके बाद में जब हाजियों जाने का वक्त आया, तो एयरपोर्ट पे जाने का वक्त आया, एयरपोर्ट पे काम करने का वक्त आया, टीमें बनी, तो उस वक्त मैंने अपने स्टेट हज कमेटी के महमूद खान साहब के उनके कर्मचारी के फ़ोन आए। मैंने उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके काम करने का तरीका अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, आदमी ने हज की भलाई के लिए काम करता हूँ। और आपने देखा होगा कि इतिहास पहली दफ़ा बना है कि सरकार होते हुए, चेयरमैन एमएलए होते हुए, फिर भी जो है पहली फ्लाइट को हम लोग जो है वो झंडी दिखा नहीं पाए, और एयरपोर्ट प्रशासन ने, एयरपोर्ट डायरेक्टर सीआईएसएफ ने इनको जो है घुसने नहीं दिया। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने घर बैठे काम करूँगा। जब वहाँ पर काम स्टार्ट हुआ मक्का मदीना में, या अपनी फ्लाइटें जहाँ से पहुँची, तो हमारे राजस्थान से जिम्मेदार गए, जनाब अबू सुफियान साहब, इकबाल साहब, और कोटा से जो डॉक्टर मिर्ज़ा हैं वो गए, और अस्साद साहब गए, ऐसे कई लोग गए। तो उनसे मैंने राब्ता कायम किया, और राब्ता कायम करने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि इस तरह से मैंने ग्रुप बना रखा है, अगर आप कहें तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूँ, इससे हमारे आदमी को फ़ायदा होगा और आपका भी काम का दिखेगा कि हाँ आप क्या काम कर रहे हैं। 2 रोज़ बाद उन्होंने अपना जवाब दिया, उनको मैंने ऐड कर लिया, और जब से ही माशाल्लाह हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि लोगों की छोटी छोटी परेशानी होती हैं वो वहाँ पर बहुत बड़ी होती हैं। जैसे किसी का सिलेंडर ख़त्म हो गया, किसी का कोई बीमार हो गया, किसी का सामान जो है वो मिला नहीं, तो ये सब चीज़ें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर लोग मैसेज करते हैं। उस मैसेज को मैं चेक करके फिर मैं ग्रुप में डालता हूँ। ग्रुप में डालने के बाद जो वहाँ पर जिम्मेदार हैं मदीने में, मक्का में, वो उस चीज़ को शॉर्ट आउट करते हैं, और माशाल्लाह फिर जवाब देते हैं कि काम हो गया। उस चीज़ को हमारा जो आदमी हज है वो डायरेक्ट देखता है व्हाट्सएप के अंदर, और वो खूब दुआ देता है। अभी एक केस हुआ जो है आपके राजस्थान हज कमेटी का, कि हमारे जो आदमी हज थे मदीने गए थे, और मदीने से जो है वो मक्का आए थे, तो उनका सामान 8 दिन तक मिला नहीं। 8 दिन तक हमारे आदमी ने हज जो है परेशान होते रहे, और जो वहाँ के जिम्मेदार अबू सुफियान साहब और मिशन वाले, उन्होंने मक्का की सारी होटलें छान मारी, सामान नहीं मिला। अल्लाह के फजल करम से वो मतलब ही हमारे ग्रुप की वजह से हल हुआ, और रात को 1 बजे करीब वो अबू सुफियान साहब ने उस बस को, मक्का से 60 किलोमीटर दूर खड़ी थी बस, उस वजह से सामान जो है वो पकड़ा और सामान निकलवाया, और सामान निकलवा करके वो हाजियों तक पहुँचाया। पिछली बार सेंट्रल हज कमेटी के जो जिम्मेदार थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मेदार थे, वो मुख्तार अब्बास नकवी थे, उन्होंने कुछ समझते थे, जानते थे। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी जो है हमारे अब्दुल के मामला की मंत्री हैं, उन्होंने इस काम का बिल्कुल बंटाधार कर दिया। हिंदुस्तान भर के हाजी जो है वो बहुत परेशान हुए हैं, और सबसे बड़ी तो बात ये हुई कि उन्होंने पहले दावा किया था कि इस बार हज जो है वो 50,000 रुपये सस्ता होगा, लेकिन हज सस्ता होने की जगह उल्टा महंगा हुआ। उसकी वजह ये रही कि इस बार रियाल भी नहीं दिए गए। पिछली बार तो जब 3,58,000 रुपये जमा हुए थे, तो दिल्ली से हाजी गए थे, तो उसके अंदर वैक्सीन भी लगी थी, और जो है कोरोना का टेस्ट भी हुआ था, और उसके अलावा 21 रियाल भी वहाँ पर दिल्ली में दिए गए थे। लेकिन इस बार सब कुछ सही सामान्य था, कोई कोरोना की गाइडलाइन का कोई मामला था नहीं, और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं हुआ था। इस बार कोई ना तो बेडशीट दी गई, ना तकिए दिए गए, और ना रियाल दिए गए। फिर भी तकरीबन 3,38,000 रुपये एक हाजी ने जमा कराए। उसके अलावा कुर्बानी का मामला अलग है, उसके बाद फिर रियाल लिए, तो तकरीबन 4 लाख के आसपास ये हज बैठा है। उसके बावजूद जब हाजी वहाँ पहुँचा है मक्का मदीना, तो वहाँ पर बिल्डिंगों में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था देख करके जो आदमी ने हज है, जो हमारे हज पे जाने वाले हैं, वो देख करके घबरा गए, परेशान हो गए
एक कमरे के अंदर 8-8 आदमी, और उस एक फ्लोर के अंदर 4 कमरे हैं, तो 32 लोगों पर एक जो है वो किचन दिया गया, एक बाथरूम दिया गया। तो जिससे हाजी बहुत परेशान हुए, बहुत शिकायत आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ग्रुप के माध्यम से, जब ये ग्रुप हमने स्टार्ट करा तो उसमें अबू सुफियान साहब, इकबाल साहब, डॉक्टर आद मिर्ज़ा जो है बेग जो कोटा से हैं, वो लोग जब वहाँ पहुँचे ड्यूटी देने के लिए, तो उनसे मेरी पर्सनली बात हुई। और पर्सनली बात होने के बाद में मैंने सुफियान साहब से, इकबाल साहब से, डॉक्टर मिर्ज़ा से और तमाम जिम्मेदार से मैंने उनको पर्सनल नंबर पर उनको मैंने व्हाट्सएप करा। उनसे मैंने परमिशन मांगी कि आप, मैं इस तरह से मैंने ग्रुप बनाया है, आप इसमें तैयार हैं काम करने के लिए, तो अब अच्छा रहेगा अगर आप मेरे साथ आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस ग्रुप की अहमियत को समझा। और मुझे पहले से ही जानते थे वो कि हाँ हाजी शाहिद मौत जो है माशाल्लाह काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। उन्होंने 2 दिन बाद मेरे जवाब दिया, उसके बाद में मेरे काम में एक्टिव हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में जब से वो लोग जुड़े हैं तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक इतिहास रचा गया है। इस ग्रुप के अंदर 600 पर लोग हैं, और इस ग्रुप के अंदर राजस्थान के ज़िले भर के, हर ज़िले के ज़िम्मेदार, अधिकारी, खिदमतगार, प्लस मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के और आपके तमिलनाडु के, कर्नाटक के, अन्य ज़िलों के, अन्य राज्यों के भी इसमें लोग ज़िम्मेदार जुड़े हुए हैं। और माशाल्लाह वो हमारी और हम उनकी मदद बराबर कर रहे हैं, और ये सब लोग बराबर लाइव देख रहे हैं। इस ग्रुप के माध्यम से जो लोग आदमी हज वहाँ पर गए हैं उनको भी हम जोड़ रखा है। वो मेरे को पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं। मेरे को व्हाट्सएप करते ही मैं उसको देखता हूँ कि इसमें सच्चाई क्या है, उसको फिर मैं ग्रुप में डालता हूँ। ग्रुप में डालने के बाद में जो वहाँ जिम्मेदार है, अधिकारी हैं, वो माशाल्लाह इस काम को इतना जल्दी घंटे भर में सॉर्ट आउट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे बहुत मुतासिर हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप राजस्थान स्टेट हज कमेटी के मेंबर हैं, फिर भी आप राजस्थान के बाहर के स्टेट के लोगों की भी मदद कर रहे हैं इस ग्रुप के ज़रिए। तो आप बताइए कि कौन कौन से राज्य हैं जिनके हाजियों के आपके पास कॉल आए, आपने उनकी मदद की? ऐसा है कि ये बात सही है कि हमें राजस्थान में ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारी ईमान की निस्बत ऑल ओवर दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, हम ईमान की निस्बत से भाई भाई हैं। तो वो भी हज पे गए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी, वो हमारी मदद करें। जब हमने इन लोगों को जोड़ा साथ में, तो अभी परसों का एक वाक़या है कि गुजरात के जो हाजी थे उनका जो है फ्लाइट गया था SB 5358 जैसे कुछ था नंबर। तो मेरे पास गुजरात के जो ज़िम्मेदार हैं मुजफ्फ़र साहब, उनका मेरे पास व्हाट्सएप आया कि हाजी साहब इस तरह से हमारे हाजी फ्लाइट गई थी, उसमें एक बिल्डिंग में तो फ्लाम चला गया है और एक बिल्डिंग का सामान जो है वो बाकी रह गया, और 2 दिन हो गए और हाजी बहुत परेशान है। मैंने उस चीज़ को देखा, देख करके मैंने सुफियान साहब से बात करी। सुफियान साहब ने जो है वहाँ पर फ़ौरन जो CI से बात करी, वहाँ की जो सऊदी जो मौलवी वगैरह है उनसे बात करी। बात करके मामले को जब बुलाया तो पता लगा जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था, उस कंपनी ने ठेका किसी को दे दिया, और A ने B को दिया, B ने C को दिया, C ने D को दे दिया। गलत ये कि काम तो होता रहा, लेकिन जो उनका पेमेंट था मजदूरों का, वो पेमेंट उनको बराबर से टाइम पर नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने सामान को रोक लिया। तो उसमें ट्रक में 2 ट्रक थे जिनमें सामान रुका गया था। तो उस चीज़ को सुफियान साहब ने, वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों ने मीटिंग करके बातचीत करके सॉल्व करा, और 1-2 घंटे के अंदर इस मामले को सॉल्व कर दिया। और माशाल्लाह वो सामान 2 ट्रक 5 होटलों का सामान था और वो 5 पहुँच गया। तो इससे हमें कितना बड़ा हमें इसका सवाब मिला है। और जो आदमी हज वहाँ परेशान थे 2 दिन से, उनको एक ही झटके के अंदर वो सारे काम सॉल्व हो गए और सबको सामान मिल गया। तो इससे बड़ी कोई कामयाबी हमारे लिए हो नहीं सकती, और ये खुशनसीबी हमारी कि हम ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हाजी शाहिद मोहम्मद, स्टेट हज कमेटी मेंबर, राजस्थान।